यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ने चाइनीज और वेल्डिंग टेक्निक कोर्स का आगाज किया है। किन पेशावराना तालीमी और तरबियती कोर्सेज में तरक्की की सलाहियत का इम्कान है। चीन और पाकिस्तान ने कपास के जर्म प्लासम वसाइल जमा करने और शनाख्त में कई साल ताउन किया है। इस वक्त दोनों फरीकों ने कपास के जर्म प्लासम वसाइल का तबादला किया है। मुस्तकबिल में नजीर और उसके हमजमात साथी प्रोफेसर तोशियोंग मेंग के साथ मिलकर कपास की काश्त से मुताल्लिक मसाइल की तलाश जारी रखेंगे। कोविड-19 वबा के बाद ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक मसनूआत की खपत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिनमें 90 की दहाई के बाद पैदा होने वाले सारिफीन 25% से ज्यादा हैं। सेहत की मसनूआत की सनत की मुस्तकबिल में तरक्की के लिए पाकिस्तान के पास कौन सी गुंजाइश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं मिस्री। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीजिंग में रिप्रेजेंटेटिव जनाब मोहम्मद शारिक साहब और ईबी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सलीम खान साहब। सीपैक के मंसूबों के तहत पाकिस्तान में ऐसे वेल्डिंग टेक्निकी माहिरीन की तलब में बहुत इजाफा हुआ है जिन्हें चीनी जुबान आती है। इस तलब को पूरा करने के लिए फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ने चीनी जुबान प्लस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी कोर्स का आगाज कर दिया है। आइए रिपोर्ट में देखते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत गहरे ताउन के नतीजे में पाकिस्तान में वेल्डिंग के तकनीकी माहिरीन की मांग बढ़ती जा रही है। इस मुतालबे को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जो चीन की सिंकियांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने मुश्तरका तौर पर कायम किया था, में चीनी जुबान और वेल्डिंग टेक्निक कोर्स शुरू किया गया। यहाँ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के 50 किलोमीटर के फासले पर दो सनती पार्क हैं, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल पार्क और M3 सनती पार्क। बहुत सी चीनी कंपनियां और इदारे यहाँ आबाद हैं। पाकिस्तान में वेल्डिंग के तकनीकी माहिर की बहुत ज्यादा मांग है, लिहाजा हमने साहिवाल कूल पावर प्लांट के साथ मुश्तरका तौर पर इस कोर्स का एहतमाम किया। किस तरबियत हासिल करने वालों की पहली खेप की सिफारिश बुनियादी तौर पर फैक्ट्री के मुलाजमीन ने की, जो मुस्तकबिल में फैक्ट्री वर्कर बन सकते हैं। चीनी जुबान और वेल्डिंग टेक्निक कोर्स को दो मराहिल में तकसीम किया गया है। तरबियत याफ्ता अफराद पहले मरहले में 12 हफ्तों की तालीम के दौरान बुनियादी चीनी जुबान पर अबूर हासिल करेंगे और फिर जबान के तरबियती कोर्स में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक चीनी जुबान सीखेंगे। 21 तरबियती अफराद की पहली खेप ने चीनी जुबान का तरबियती कोर्स मुकम्मल कर लिया है। सबको सलाम, मैं अवैस हूँ और मैं 3 माह से चीनी कोर्स कर रहा हूँ। इन्होंने हमें मुफ्त रिहाइश, मुफ्त खाना और किताबें मुहैया की हैं, सब फ्री है। इसके अलावा इन्होंने हमें चीनी उस्ताद भी दिए। हम चीनी उस्तातिज़ा के साथ आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग की तलब बहुत ज्यादा है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये हमारे लिए एक मुनफरिद मौका है। चीनी लोग हमें तरबियत देते हैं और जिस माहौल में हम रहते हैं हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम पाकिस्तान में हैं, जैसे हम चीन में रह रहे हों। तुलबा के इस ग्रुप में 6 माह के इल्मी और अमली कोर्सेज होंगे और पेशावर तकनीकी माहिरीन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के अमली कोर्स देंगे। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की तरबियत मुकम्मल करने के बाद इनमें से कुछ तरबियत याफ्ता अफराद बराह रास्त कोऑपरेटिव फैक्ट्री में चले जाएंगे। इनमें से कुछ को वेल्डिंग टेक्नीशियन ऑफिसर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और वो खुद नौकरी तलाश करेंगे। तुलबा बहुत फाल हैं, कुछ को चीनी जुबान बहुत पसंद है। जबकि वो HS के लेवल 3 का इम्तिहान पास कर लेंगे तो हम इनकी आधा या 1 साल कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप पर चीन में अपनी चीनी तालीम जारी रखने की सिफारिश करेंगे। तरबियत हासिल करने वालों ने कहा कि इस तरह की दोहरी महारत की तरबियत से उनके कैरियर का रास्ता वसी हुआ और मुस्तकबिल में उन्हें मजीद मौके मिलेंगे। मेरे ख्याल में इस कोर्स के बाद मैं अपने चीनी भाइयों से इनकी मादरी जुबान में बातचीत करने के काबिल हो गया हूँ। इस कंप्यूटर कोर्स के बाद मैं अगले लेवल के लिए चीन जाऊंगा। इसके बाद मैं बतौर उस्ताद ज्यादा से ज्यादा लोगों को तालीम दे सकूंगा और इसके अलावा मैं चीनी कंपनी के साथ मुलाजमत और कारोबार कर सकता हूँ। चीनी जबान और वेल्डिंग टेक्निक कोर्स के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जिसका फोकस ज़राअत पर है, वेटरनरी कोर्स भी शुरू करेगा। वेटरनरी मैनेजर पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और पाकिस्तान चीनी तिब्बी तालीम को बहुत ज्यादा तस्लीम करता है। पहले साल में चीनी कोर्सेज को पाकिस्तानी कोर्सेज की बुनियाद पर शामिल किया जाएगा
طلبہ نے HS کے لیول 3 کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ مزید 4 سال چین میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ جب فارغ التحصیل ہوں گے تو وہ دونوں یونیورسٹیوں کو ڈپلوما اور ڈگری سرٹیفکیٹ جاری کریں گے۔ اس وقت دونوں فریق اپنے کالج سرٹیفکیٹ کی باہمی شناخت کو فروغ دے رہے ہیں۔ زرعی مشینری کی مینٹیننس کی مقامی مانگ کے پیش نظر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ زرعی مشینری سے متعلق تربیتی کورس بھی ترتیب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی زرعی مشینری کی مینٹیننس کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ پاکستان کی زراعت خاندانی فارمولوں پر مبنی ہے، لہٰذا استعمال ہونے والی زیادہ تر مشینری چھوٹی مشینری ہے اور اس کی مرمت کے لیے پیشہ ور تکنیکی ماہرین کی ضرورت ہے۔ ہم تدریس کے لیے چینی اساتذہ کو یہاں بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چو کے مطابق اس طرح کا چینی زبان اور پیشہ ورانہ تعلیم کا ایک بہت بڑا رجحان ہوگا۔ انہیں امید ہے کہ چینی زبان کو فروغ دینے کے دوران پیشہ ورانہ تعلیم کو زبان کی تربیت میں شامل کیا جا سکے گا، جس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے زیادہ مواقع میسر ہوں گے۔ آپ اس چینی زبان پلس ویلڈنگ یا دوسری ٹیکنیکس کے کورسز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہ پلان ہے کہ ہم 9 اکنامک زونز پاکستان بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم پاکستان کی گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ چائنا کی وہ کمپنیاں جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں اور لیبر انٹینسو ہیں، وہ پاکستان میں اپنی انڈسٹریل سیٹ اپ کریں تاکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی ملے۔ اور آگے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ کوپریشن مزید بڑھتا رہے گا، اس طرح کے ہمیں اسکلڈ لیبر کی ضرورت جن کو چینی زبان آتی ہو ان کی مانگ میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ مستقبل میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کل کلاں اگر انہی پاکستانی لیبر فورس کی چائنا میں ضرورت پڑی، ہماری بہت بڑی جو ریونیو ہے وہ ہمیں مڈل ایسٹ سے ملتی ہے اور وہ جتنی بھی ہے وہ زیادہ تر لیبر ہے، تو وہ لیبر وہاں سے یہاں آتی ہے۔ اگر وہ لیبر چائنا بھی آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں سے بھی ہمارے پاس سے ایک نیا ایک ریونیو کا ایک وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے چائنیز انجینئرز اور ٹیکنیشین ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہاں کی لیبر کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ اس کی ایک پرفیکٹ اگزامپل اورنج ٹرین ہے۔ ابھی جو اورنج ٹرین کا منصوبہ شروع ہوا، وہ ابھی تک اس کا جو آپریشن ہے وہ ابھی بھی چائنیز انجینئرز کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پاکستانی انجینئرز کو بھی اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، اور آگے جا کے آئندہ کچھ سالوں کے بعد یہ پورا انتظام وہ پاکستان کے لوگ سنبھال لیں گے۔ اس پروجیکٹ کی اگر آپ صرف بات کریں تو یہاں پہ وہ لوگ جن کو چینی زبان بھی آتی ہو تو ان کی یوٹیلیٹی اور زیادہ ہو جائے گی بجائے ان کے کہ جو کہ چینی زبان نہیں جانتا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کون سے تکنیکی باصلاحیت افراد کی کمی ہے یا کی ضرورت ہے؟ یوتھ کے اندر آئی ٹی سیکٹر ایک بہت ہی پرومسنگ سیکٹر ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے جہاں پہ کہ فری لانس ایکسپورٹرز یا فری لانس آئی ٹی پروگرامرز اویلیبل ہیں۔ اس کی ایک یہ بہت بڑی فیلڈ ہے کہ جس میں کہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر 3D پرنٹنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی کی ٹریننگز دے سکتے ہیں۔ پھر اس طرح کے علاقے کے جو کہ ابھی اتنی طرح ڈیولپ نہیں ہیں، ان میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، یہ آپ کے ٹورزم پاکستان میں آج کل بہت زیادہ گورنمنٹ اس پہ فوکسڈ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ پھر ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی کافی اپرچونیٹیز یا کافی فیلڈز موجود ہیں کہ جس میں کہ ہم ان لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات چائنا انسٹیٹیوٹ آف کوٹنگ کے پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچر میاں فیصل نذیر اور ان کے چینی سپروائزر سے کروائیں گے۔ میاں فیصل نذیر 2017 میں PhD کے لیے CAAS کے کپاس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آئے تھے۔ وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ محقق کی حیثیت سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور اب ICR میں اپنے سپروائزر تو شیونگ منگ کے ساتھ چین اور پاکستان میں کپاس کی کاشت سے متعلق مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی کپاس سے متعلق تحقیق کی جہت مختلف ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چین میں وسیع دائرہ کار ہے جبکہ پاکستان میں یہ محدود ہے۔ میاں فیصل نذیر نے کہا کہ وہ آسانی سے ماحول میں ڈھل جانے والے شخص ہیں۔ وہ ایک مختصر وقت کے لیے چین آئے اور روانی سے چینی نہیں بول سکتے تھے۔
लेकिन इन चैलेंजों ने उनकी सीखने की सलाहियत को उभारा। चीन में क़याम के दौरान चीन की गहरी सकाफत, रंगारंग खाने और अपने हमजमात की भरपूर देखभाल उन्हें अपने घर जैसी महसूस हुई। ICR में तालीम हासिल करने के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के माबैन कपास की काश्त में फ़र्क जाना। I chose China. चीन आने से पहले मैं पाकिस्तान में कपास की काश्त के हवाले से मुताला कर रहा था। पाकिस्तान में कपास रिसर्च का ज़्यादातर काम खेतों पर मबनी तशख़ीस और नई काश्त की तैयारी पर मरकूज़ है। पाकिस्तान में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लिहाजा पाकिस्तानी कपास बुलंद दर्जा हरारत की अच्छी मुज़ाहमत की हामिल है। ताहम चीन में फील्ड पर मबनी काम के अलावा बहुत सी जदीद हयातियाती तहकीक भी जारी है। चीन का सिंकियांग दुनिया में कपास की पैदावार में पहले नंबर पर है और कपास की काश्त के लिए ये एक बहुत ही मौजू खित्ता है। अब इसे नए चैलेंजों का सामना है। नज़ीर की एक हालिया तहकीक में बताया गया है कि चीन के सिंकियांग में मौसमियाती तब्दीली किस तरह कपास की पैदावार को मुतासर करती है। कपास पर आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के असरात से निपटने के लिए सिंकियांग के काफ़ी हिस्से पर हाइब्रिड रुई की इकसाम के पौधे लगाए गए, जो 130 से ज़ायद दिन में तैयार हो जाते हैं। अगरचे ज़्यादातर कपास के पौधे लगाने वाले इलाकों में ज़्यादा नशोनुमा होती है और बेहतर फसलें हासिल होती हैं। नज़ीर का ख्याल है कि काश्तकारों को जामे फ़वाइद के तनाज़ुर में ज़रई पौधे लगाने के खतरात में दरपेश मसाइल का तज्ज़िया करना चाहिए। Climate change is a problem. आबो हवा में शदीद तब्दीली और मुतगय्यर आबो हवा कपास की अफजाइश को बुरी तरह मुतासिर करेगी। कपास की इकसाम का इंतखाब कुदरती कानून की खिलाफ वर्जी करता है। मुतअद्दिद इकसाम का तारुफ कपास के जामिया मेयार की कमी की वजह बनेगा, लिहाजा मुख्तलिफ अवामिल को मुतवाज़न करने का तरीका ये है कि मुस्तकबिल में इस मसले को हल किया जाए। कॉलेज में मियां फैसल नज़ीर की कारकर्दगी के बारे में बात करते हुए उनके सुपरवाइजर प्रोफेसर तोशियोंग मिंग ने उनके बारे में बहुत मुस्बत राय दी। हम कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के साथ ताउन कर रहे हैं और हमारी लैब में नज़ीर जैसे मुतअद्दिद पाकिस्तानी तुलबा मौजूद हैं। उन्होंने अभी मजीद मुताले का तवील सफर तय करना है। चीन और पाकिस्तान के माबैन कपास की शजरकारी की टेक्नोलॉजी के सिलसिले में कई तबादले हुए हैं। तोशियोंग मिंग की लेबॉर्ट्री ने पाकिस्तान के 11 डॉक्टरेट तुलबा, 2 पोस्ट डॉक्टरेट और 2 विजिटिंग स्कॉलर्स पैदा किए हैं। पुख्ता साइंसी तहकीकी निज़ाम और तजर्बे पर इन्हिसार करते हुए ICR कपास की सनत की तरक्की और चीन और पाकिस्तान के माबैन टैलेंट को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। ICR ने यूनिवर्सिटियों और साइंसी तहकीकी इदारों जैसे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ मिलकर बुलंद दर्जा हरारत, खुश्क साली, बीमारियों और कीड़ों की कपास के खिलाफ मुज़ाहमत पर तहकीक की है। दोनों ने मुतअद्दिद मकामात और कसीर माहौल से मुतल्लिक शनाख्त और जर्म प्लासम इख्तियारात की और मुश्तरका तौर पर तहकीकी मुकाले शाया किए। इसके अलावा हमने पाकिस्तानी कपास की इकसाम का इंतखाब किया जो बुलंद दर्जा हरारत और वायरस के खिलाफ मुज़ाहम हैं और इनको आला अफजाइश नस्ल के लिए चीन में आला कपास की इकसाम के साथ हाइब्रिडाइज किया है। हम कपास की इकसाम पर तजुर्बात और आजमाइश के लिए चीनी और पाकिस्तानी ज़रई कारोबारी इदारों के साथ भी ताउन कर रहे हैं। नज़ीर और उसके सुपरवाइजर तोशियोंग मिंग कपास के जर्म प्लासम वसाइल पर तहकीक कर रहे हैं। कपास जर्म प्लासम वसाइल कपास पर बुनियादी और इतलाक शुदा तहकीक की मादी बुनियाद हैं और कपास की साइंसी तहकीक की तरक्की में मजबूत मावन किरदार अदा करते हैं। बड़ी बीमारियों और कीड़ों की रोकथाम और कंट्रोल को जर्म प्लासम के वसाइल से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में एशियन कपास की जिनियाती खसूसियात चीन में अपलैंड कपास से मुख्तलिफ हैं। चीनी कपास में ज्यादा पैदावार, आला क्वालिटी और जल्द पुख्तगी है, जबकि पाकिस्तानी कपास में आला दर्जा हरारत के खिलाफ मुज़ाहमत, खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत, नमकीनुल कली मुज़ाहमत और लीफ करल वायरस CLCV के खिलाफ मुज़ाहमत है। पाकिस्तान में लीफ करल वायरस की बीमारी की वबा का मुकामी कपास की पैदावार पर तबाहकुन असर पड़ेगा। लीफ करल वायरस की बीमारी में एशियन कपास के मुज़ाहम जीन को दरियाफ्त करने के बाद हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एशियन कपास के मुज़ाहमती जीन को अपलैंड कपास में मुंतकिल कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में कपास के वायरस की बीमारी के मसले को हल किया जा सके, जिससे बहुत साल से कपास के काश्तकार दो चार हैं और कपास की आला पैदावार और फसल को फरोग दें। चीन और पाकिस्तान ने कपास के जर्म प्लासम वसाइल जमा करने और शनाख्त में कई साल ताउन किया है। इस वक्त दोनों फरीकों ने कपास के जर्म प्लासम वसाइल का तबादला किया है। मुस्तकबिल में नज़ीर और उसके हमजमात साथी प्रोफेसर तोशियोंग मिंग के साथ मिलकर कपास की काश्त से मुताल्लिक मसाइल की तलाश जारी रखेंगे। मियां फैसल नज़ीर के बारे में आपने दिखाया और हमने इनकी रिसर्च जो है वो
एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो इन्होंने उस जिन्याती लेवल पे जाके अच्छी कॉटन की पैदावार कैसे बनाई जा सकती है और वो मुख्तलिफ जो माहौलियाती असरात हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के बीमारियां हैं उनसे उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट जो कॉटन है, फिर उसके सिर्फ ये नहीं था, उसमें ये भी है कि किस एरिया में किस इलाके में, जैसे ये पंजाब और सिंध के इलाके में होती है कॉटन हमारी ज़्यादातर कपास, उसमें किस इलाके में कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे सकेगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप टेक्निकल रिसर्च की तरफ जाएंगे तो फिर आप जो जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग, तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी साइंटिफिक बेस के तरफ जाएं। तो वो उसके ऊपर जाके इन्होंने रिसर्च की है और जिसकी फाइंडिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जब ये रिसर्च वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी और कुछ हो रही है तो आप देखेंगे कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और हमारा मुस्तकबिल जो है वो इस पे मुनहसर है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इस तरह के जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो चाइना में स्टडी कर रहे हैं या बाकी कंट्रीज़ में कर रहे हैं, इनसे इस्तेफ़ादा लेना चाहिए। और इन्होंने जो रिसर्च की है इस रिसर्च को बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट इनको फ़ंड करे और उसको ताकि बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट किया जा सके, और बल्कि इनको ऐसे मौके दें कि ये वहाँ जाके मज़ीद रिसर्च कर सके और वहाँ पे जाके लोगों को ट्रेन कर सकें। और वहाँ पे एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो हमारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हैं उनके इधर के इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन हो ताकि चाइनीज़ इंस्टीट्यूट और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट मिल के रिसर्च करें और अच्छी से अच्छी वैरायटी जो है कपास की वो पैदा कर सकें। वबा के बाद ऑर्गेनिक ज़राअत और फूड की इंडस्ट्री के लिए कौन से मौके और चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारी रिपोर्ट देखिए। सार्फिन की सेहत और फलाह बहबूद के लिए खुराक की हिफाजत जरूरी है। खुराक में कीड़े मार अद्वियात की भरमार का मसला एक अहम चैलेंज है जिसका सामना पाकिस्तानी सार्फिन और पाकिस्तान के आलमी तिजारती कारोबारी इदारों को है। सख्त सर्टिफिकेशन टेस्ट पास करके नामियाती खुराक जिन्नियाती तौर पर तब्दील शुदा बीजों और कीमियाई तरकीब शुदा अज्जा को मादों के तौर पर इस्तेमाल किए बगैर ज़राअत की पायदार तरक्की को फ़रोग़ दे सकता है। चीन में नामियाती ग़िज़ा की तरक्की का तजर्बा मालूमात के लिए दस्तयाब है। चीनी वुल्फबेरी एक किस्म का फल है जिसमें आला ग़िज़ाइयत और तिब्बी अज्जा पाए जाते हैं और ये निंगशिया की एक कलीदी इलाकाई ब्रांड प्रोडक्ट भी है। निंगशिया में हमारे पास सब्ज नामियाती वुल्फबेरी की पेशावराना काश्त के लिए एक शजरकारी बेस है। इसके अलावा हम कुछ सेलेनियम से भरपूर सोसन यकरोजा भी उगाते हैं। हमारे वुल्फबेरी को शुरू से लेकर पौधों की नमू तक सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। हम कीमियाई खाद की बजाय नामियाती खाद इस्तेमाल करते हैं। जहां तक कीड़ों पर काबू पाने का ताल्लुक है तो कीमियाई कंट्रोल के तरीकों की बजाय कुदरती कंट्रोल के कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। कोविड-19 वबा फैलने के बाद से नामियाती ग़िज़ाओं समेत तग़ज़िया बख्श मसनूआत और सेहत से मुताल्लिक़ ग़िज़ाई अशिया की अमूमी तलब में नुमायां इजाफा हुआ है। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 70% सारिफीन ने ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ मसनूआत पर इख़राजात में इजाफा किया, जबकि माजी के मुकाबले में ग़िज़ाइयत भरी मसनूआत की मद में सारिफीन के 90% अखराजात में से 10% से 20% का इजाफा हुआ है। पहले बुनियादी तौर पर दरमियानी उम्र और बूढ़े लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीदते थे, जबकि अब 90 की दहाई के बाद से ज्यादा खरीदार ग़िज़ाइयत से भरपूर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जिसका तनासब 25% से ज्यादा है। मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स तेजी से मतनू होती जा रही हैं। हमारी मसनूआत सेहत की देखभाल, खुराक, डेयरी और मशरूबात जैसे कारोबार में भी हो सकती हैं और हम पहले ही ये कर रहे हैं। हम बेहतरीन मसनूआत को फ़रोग़ देते हैं जिसमें बच्चों के इसहाल और बच्चों की सेहत के मुतालिक मसनूआत शामिल हैं। ये ग़िज़ाइयत की तरह है,
बच्चों की खेप को तगजिया बख्श बनाने के लिए ताकि वो बेहतर हो सकें। 其实我们目前 बच्चों के लिए हमारी मसनूआत में मिसाल के तौर पर कुछ फलों का खालिस गूदा या दही महफूज रखने वाले केमिकल शामिल करने के बजाय इसको मीठा जायका देने के लिए शहद को खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हाई फाइबर और प्रोटीन वाले खाम माल का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑक्सीडेशन की रोकथाम के लिए एंथोक्यानिन शामिल की जाएंगी। चीन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल के 618 ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान आई केयर प्रोडक्ट्स की फरोख्त में 2019 के मुकाबले में बितरतीब 4126%, प्रोटीन पाउडर में 751% और विटामिन प्रोडक्ट्स में 387% इजाफा हुआ है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरक्की ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की फरोख्त में बड़ी सलाहियत फराहम की है। 我们跨境线也有在卖我们 हम इन्हें अपने सरहद पार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त करेंगे क्योंकि रसाई के मयार मुख्तलिफ हैं, इसलिए मज़ीद मसनूआत को सरहद पार ऑनलाइन स्टोर्स में रखा जा सकता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स 2013 से पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुई। start to export the हमने 2012 से कार्गो बरामद करना शुरू किया। 2019 में हम आलमी 53 ममालिक में शामिल हो गए। 2013 से हमने पाकिस्तान में सामान बरामद करना शुरू किया। इसके अलावा हमने 2020 में मुनक्किदा CIIE में पाकिस्तान से आने वाली हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स देखी। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सनत में कितनी सलाहियत है? 我们 पाकिस्तान में कुदरती सलाहियत और वसाइल भी मौजूद हैं और ये हेल्थ इंडस्ट्री की तरक्की के साथ मुनासबत रखते हैं। मजीद मालूमात के तबादले के लिए पाकिस्तानी कारोबारी नुमाइशों में हिस्सा ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में बेल्ट एंड रोड के साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मार्केट में जबरदस्त सलाहियत होगी। मजीद ये कि पाकिस्तान की रवायती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात भी मजीद किरदार अदा कर सकती हैं। we started to हमने 2015 से हर्बल प्लांट पर मबनी मसनूआत का मुताला और इसे तैयार करना शुरू किया। ये अभी एक रुझान है कि हम रिवायती डेयरी मसनूआत बदल सकते हैं, लेकिन प्लांट बेस की तरह नई एप्लीकेशन बनाए जैसे कि चावल, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह पर बनाई गई हैं। मुसलमानों के लिए मशरूबात, दही, जूस वगैरह को मद्देनजर रखते हुए हम इन सेहतमंद मसनूआत पर तवज्जो देंगे। न सिर्फ आपको एक अच्छा जायका बल्कि अच्छी तगजिया से भी फायदा होगा। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस वबा से ऑर्गेनिक ज़राअत को कौन से चैलेंजेस और मौक़े दरपेश हैं? पास है हर शोबे में फ़र्क पड़ा है उसकी तरक्की में। इसी वजह से हमारे पास इस वक्त ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी डिमांड बढ़ गई है और मेरा ख़्याल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पाकिस्तान में इसका बड़ा पोटेंशियल है और वो ऑलरेडी हो रही है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पे और उस पे इतना ज़्यादा दारोमदार नहीं किया जाता जिस तरह बाकी ममालिक में किया जाता है। शायद उसी वजह से हमारी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हो ना भी हो, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से रियल जो जदीद टेक्नोलॉजी है जो चाइना भी और बाकी ममालिक यूज़ कर रहे हैं उससे इस्तेफ़ादा लेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें मज़ीद बेहतर प्रोडक्शन देगी और जब वो मज़ीद बेहतर प्रोडक्शन देगी तो उसका फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को होगा। तो मेरे ख़्याल से इसके लिए जो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मुनक्कद की जा रही वो होनी चाहिए और दोनों गवर्नमेंट्स पाकिस्तान और चाइना मिल के ये कर रहे हैं और इनके तजर्बात से हमने सीखना है। चीन और पाकिस्तान को कैसे अपनी जो रवायती ज़री मसनूआत को प्रमोट करें? हमें इस तरह हमें चाइना के एक्सपीरियंस से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दी, किस तरह से उनके घर के पास रोज़गार के मौके फराहम किए ताकि वो काम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारा बड़ा फार्मर तो किसी हद तक कर रहा है, लेकिन जो हमारा छोटा फार्मर है ना वो बेचारा कमज़ोर है, उसको नहीं पता। तो अगर उसको इस तरह से ये वाले मॉडल्स उसको बताए जाएं तो मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी इनकम कर सकेगा। जो वो कर रहा है उससे शायद 4, 5, 10 गुना ज़्यादा कर सकेगा और फिर उसकी मार्केट तक रसाई डायरेक्ट करवा दी जाए।
تو میرا خیال ہے یہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے اور یہ بہت ترقی کرے گا آگے جا کے. ناظرین پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.